हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंट्री टेबल, स्टेट टेबल एंड सिटी टेबल ऐसे। ठीक है, सो आज हम क्या करेंगे, ये जो 3 टेबल के बारे में बात की थी वो तीनों टेबल आज हम यहाँ पे बनाएंगे। हमारा ये जो डेटाबेस है उसके अंदर हम यहाँ से क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, उसके अंदर हम हमारा जो टेबल है उसको बनाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम बनाएंगे सिटी टेबल। ओके, फर्स्ट हम कंट्री टेबल बनाते हैं। ठीक है, सो कंट्री टेबल में यहाँ पे फील्ड नेम होगा फर्स्ट कंट्री आईडी, और उसकी जो डेटा टाइप है वो होगी इंटीजर। देन आफ्टर यहाँ पे होगा कंट्री नेम, उसकी डेटा टाइप होगी इग्नोर केस। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे और उसका नाम दे देंगे, यहाँ पे टेबल का नाम होगा कंट्री। ओके, यहाँ पे प्राइमरी की हम कंट्री आईडी को दे देंगे। सो यहाँ पे प्राइमरी की आ गई और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, कंट्री। ठीक है, सो हमारा टेबल क्या हो गया, यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, सेकंड हम हमारा टेबल बनाएंगे स्टेट। ठीक है, सो स्टेट टेबल के अंदर यहाँ पे होगा स्टेट आईडी और उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। सेकंड फील्ड नेम होगा स्टेट नेम, उसकी डेटा टाइप होगी वेरिकेर इग्नोर केस, और यहाँ पे हम लेंगे कंट्री आईडी, वो क्या होगा एज अ फॉरेन की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो हमने इंटीजर लिया था तो इंटीजर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भले बुक में टेक्स्ट वेरिकेर दिया लेकिन आईडी हमने यहाँ पे इंटीजर में ली थी। तो स्टेट आईडी है उसको हमने प्राइमरी की दे दी और टेबल का नाम दे देते हैं स्टेट। ठीक है, देन आफ्टर हम सिटी नाम का टेबल बनाएंगे। सिटी टेबल के अंदर हम फील्ड लेंगे, फर्स्ट फील्ड होगा पिन कोड, देन आफ्टर सिटी, देन आफ्टर एरिया एंड देन आफ्टर स्टेट आईडी। सो यहाँ पे जो पिन कोड है उसकी हम क्या लेंगे, डेटा टाइप टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर। देन आफ्टर सिटी में होगा टेक्स्ट वेरिकेर इग्नोर केस, एरिया भी होगा टेक्स्ट वेरिकेर इग्नोर केस, और यहाँ पे स्टेट आईडी है वो इंटीजर होगा। ठीक है, और जो पिन कोड है उसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके प्राइमरी की दे देंगे। टेबल हमारा यहाँ पे सेव करेंगे, उसका नाम दे देंगे सिटी। ठीक है, सो हमारा टेबल यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे आपको टेबल्स दिखाई दे, सिटी, कंट्री एंड स्टेट, ये 3 टेबल हमने यहाँ पे नए बनाए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जो भी टेबल है वो टेबल कैसे यूज़ होगा, कि कंट्री है उसकी प्राइमरी क्या है कंट्री आईडी, स्टेट है तो स्टेट आईडी, और कंट्री आईडी क्या हो उसका रेफरेंसिंग कंट्री टेबल, यहाँ पे जो फॉरेन की ली हुई है वो। देन आफ्टर सिटी, तो यहाँ पे सिटी आईडी है। ठीक है, प्राइमरी के यानी जो पिन कोड है वो, और यहाँ पे फॉरेन की में क्या यूज़ किया है हमने स्टेट आईडी। ठीक है, वो क्या करेगा, स्टेट टेबल को रेफरेंस करेगा। देन आफ्टर सप्लायर में एस कोड, ठीक है, वो प्राइमरी की है और वहाँ पे जो पिन कोड होगा वो क्या करेगा, सिटी टेबल को रेफरेंस करेगा। देन आफ्टर कस्टमर में सी कोड प्राइमरी की है तो वहाँ पे भी क्या होगा, पिन कोड है वहाँ पे सिटी टेबल को रेफरेंस करेगा। देन आफ्टर एम्प्लॉय टेबल है उसमें ई कोड है, वो भी क्या करेगा, सिटी टेबल को यहाँ पे रेफरेंस करेगा जो पिन कोड है वो। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी का हमने अभी कुछ बनाया नहीं है, और यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर पी कोड है। ठीक है, सो वहाँ पे जो कैरेक्टरी कोड है, सॉरी कैटेगरी कोड है वो यहाँ पे एस कोड है, वो क्या करेगा, सप्लायर टेबल को रेफरेंस करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ऐसे जो टेबल्स बनाए हैं, अब क्या करेंगे,
इस हिसाब से उसके अंदर हम डेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम सिटी टेबल ओपन करेंगे। सिटी टेबल है, उसके अंदर हमारे जो डेटा है उसके हिसाब से डेटा एंटर करना पड़ेगा ना हमको। सो यहाँ पे फर्स्ट पिन कोड है 380058, एरिया है भोपाल और सिटी नेम है सॉरी एक सेकेंड, सिटी है अहमदाबाद और एरिया है भोपाल। यहाँ पे आगे पीछे हो गया है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम कर देंगे। ठीक है, पहले हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एडिट में जाके कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने फर्स्ट सिटी लिया था, देन एरिया लिया था। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एरिया बना देते हैं और इसको सिटी बना लेते हैं। ठीक है, ओके, वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में ही, तो उसके हिसाब से ही रहेगा। तो हम यहाँ पे जो सिटी टेबल है उसके अंदर हम हमारा जो डेटा है वो एंटर कर देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पिन कोड होगा 380058, सिटी है अहमदाबाद, एरिया है भोपाल, सेकंड वन इज़ 380006 अहमदाबाद, एरिया होगा लॉ गार्डन, थर्ड वन इज़ 363421, वो है लिमड़ी का और यहाँ पे है रस का। सो ये हमारा क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हो गए। अभी इसको बंद करते हैं। अभी यहाँ पे स्टेट नेम एंड कंट्री नेम हमको देना है। तो हमारा जो स्टेट नेम है वो सब में क्या आएगा, यहाँ पे स्टेट ID 1, स्टेट नेम आएगा गुजरात, स्टेट ID 2, उसमें भी सेकंड वन है वो गुजरात था, थर्ड वन इज़ ऑल्सो इन गुजरात। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा टेबल सेव हो गया। एज यूजल कंट्री टेबल में सब में क्या आएगा, यहाँ पे इंडिया आएगा। ठीक है, इंडिया, थर्ड वन इज इंडिया। देखो सेव कर देते हैं। यहाँ पे जो सिटी पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट ID है, स्टेट वाला जो टेबल है उसके अंदर यहाँ पे कंट्री ID डाल देंगे। एंड यहाँ पे सिटी टेबल के अंदर स्टेट ID डाल देंगे। ठीक है, सो हमारा जो टेबल है, ठीक है, वो क्लियर हो गया। अभी हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसे जो ये ऑर्डर टेबल है, देन आफ्टर ऑर्डर डिटेल टेबल है, वो हमको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ऑर्डर टेबल कैसे बनाना है और ऑर्डर डिटेल टेबल कैसे बनाना है वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाना है। हमको पता ही है कैसे बनाना है। ठीक है, सो उसका यूज़ क्या है वो हम पहले देख लेंगे, बाद में वो टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पे ऑर्डर टेबल दिया गया है। सो उसके अंदर फील्ड नेम है ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, C कोड, E कोड, P कोड, यानी कि जब कोई भी कोई ऑर्डर देता है, ठीक है, तो वो कौन से नंबर का ऑर्डर आएगा वो देखना है, कौन से डेट को दिया है वो, C कोड यानी कस्टमर कोड, कौन सा कस्टमर दे रहा है, E कोड यानी एम्प्लॉय कोड,
देन आफ्टर पी कोड यानी प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी कितनी और सेल प्राइस कितनी है। सो हियर ऑर्डर आईडी इज डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी की, मीन्स ऑर्डर आईडी है वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा। सो एडिशनल फील्ड इज नेसेसरी इन द केस एज नो अदर फील्ड और देयर कॉम्बिनेशन कैन यूनिकली डिटरमाइन records. All fields of order table may have duplicates trying to insert a record 1 23rd June 2012 C101 C01 E01 employee code product code 2. So now assume that customer has purchased two different products P1 and P2. Then a new record that needs to be inserted would be 1 23rd June 2012 C1 E1 P2 1. यानी यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ऐसे 1 बाय 1 रिकॉर्ड ऐसे हुई होगा, अगर एक ही जो यूज़र है उसने दो अलग अलग प्रोडक्ट की, ठीक है, तो अगर अलग अलग उसने प्रोडक्ट की तो क्या होगा, वहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है उसके हिसाब से वहाँ पे दो रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, ठीक है, जो डुप्लीकेट कहा जाएगा उसे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।